विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दरभंगा में राजद की अहम बैठक। जिला प्रभारी अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हुए इस बैठक में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल राजद ने अपनी चुनावी तैयारी को मजबूती देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज दरभंगा जिला प्रभारी एवं समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वो खुद शामिल हुए। इस बैठक में जिला के सभी प्रखंडों से प्रखंड अध्यक्ष, सक्रिय कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, क्षेत्रीय मुद्दों की पहचान करना। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जमीनी मुद्दों को बैठक में रखा, जिनमें स्थानीय विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की स्थिति और सरकारी योजना सहित कई समस्याएं प्रमुख रहीं। शाहीन ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना, आश्वस्त किया कि पार्टी इन तमाम विषयों को अपने चुनावी एजेंडे में प्राथमिकता देगी। मीडिया से बात करते हुए श्री शाहीन ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, चुनावी मैदान में उतर गई है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है और उनके सहयोग से ही हम आने वाला चुनाव निर्णायक भूमिका में जीतेंगे। श्री शाहीन ने यह भी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर घर जाकर संपर्क करें, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को विजयी बनाएं। बाकी आप खबर में देखिए आगे क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए प्रभारी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने। खबर हम आपको दिखा रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोगों का काम है कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का चुनाव, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, ये सारा संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है कि निष्पक्ष तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं से राय विमर्श करके तमाम चीज़ पंचायत से लेकर के जिला तक का चुनाव कराया जाए। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी पार्टी है। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है 11 साल से, और बिहार की बदहाल स्थिति से तमाम लोग अवगत हैं। जिस तरह यहाँ पर आप तमाम पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। स्वास्थ्य के भी पैरामीटर पर यहाँ पर सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। हर तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। हर जगह लूट मचा है, पुल बन रहा है, वह ध्वस्त हो रहा है, रोड बन रहा है, वह ध्वस्त हो रहा है। हर विभाग में सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर है। मुख्यमंत्री की हालत सबको पता है। वैसी परिस्थिति में बिहार जिस तरह से बद से बदतर हालत में जा रहा है, यहाँ की स्थिति, गरीबी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 5-7 हज़ार की कमाई पर 80% लोग निर्भर करते हैं और यहाँ पर शुद्ध तौर पर जो पौष्टिक भोजन होता है वो अब तक मुयस्सर नहीं है। ऐसी विकराल स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरह से बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालें, इस बदहाल स्थिति से निकालें और नए बिहार का निर्माण करें। इसी दिशा में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से संगठनात्मक तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को बहुत आशा और अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल पर है। गरीब गुरबा की एक आशा, एक उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल पर है। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि पार्टी को मजबूत बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कैसे किया जाए, संगठन का चुनाव कराते हुए पार्टी को भी मजबूत कैसे किया जाए, उसी उद्देश्य के लेकर का हम लोग का आज बैठक होने जा रहा है। 24 तारीख को मधुबनी के झंझारपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माना जा रहा है काफ़ी कुछ सौगात देंगे। जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है, आज उनकी भी बैठक हो रही है। देखिए, जिस तरह से सी वोटर का सर्वे हुआ और उसमें यह बताया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पहली पसंद किया जा रहा है। 42 से 43% बिहार की जनता ने उसमें वोट करके बताया कि हम तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जो हैं, जिसके नेता हैं, वो उनके आधे भी कहीं खड़े नज़र नहीं आते हैं। 16-17% लोग पसंद कर रहे हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, बिहार में भी उनकी सरकार है, उनके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि बिहार की जनता इस वक्त तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इससे घबरा करके प्रधानमंत्री लगातार दौरा यहाँ पर तेज कर दिए हैं। पूरे के
कैबिनेट जो है, अभी अमित शाह बार बार 2-3 बार आ चुके हैं, तमाम व्यवस्था वो अपने तरह से, चाहे तमाम उनके जो विवादास्पद मुद्दे हैं उस तरह के मुद्दे को लेकर के हो, तमाम जो उनके प्रचारक हैं, तमाम तंत्र हैं, आरएसएस है, मोदी जी हैं, सब लोग यहाँ पर आकर के कैंप कर रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोका जाए। ये घबराहट है, एक प्रधानमंत्री का लगातार बार बार आना ये बता रहा है कि एक घबराहट है बिहार की जनता जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुछ देने का नहीं है। 11 साल से ये लोग केंद्र में प्रधानमंत्री, बिहार की बदौलत मोदी सरकार चल रही है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बिहार के बदहाली पे कभी नहीं, बिहार के खुशहाली के लिए आज तक उन्होंने कोई बैठक सांसदों की नहीं बुलाई, बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या? कल तेजस्वी यादव की राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से मुलाकात हुई, उनके बाद उसका कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया? कल पत्रकारों के सवालों को वो दरकिनार कर दिए थे। क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर गठबंधन के चेहरे? हमारे पार्टी के नेता सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जी हैं। अन्य दल के लोगों की बैठक जिस दिन होगी संयुक्त रूप से उस दिन घोषणा हो जाएगा। इसमें हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। आप किसी नेता से पूछिएगा तो कोई दूसरा नेता कैसे बोल सकता है? किसी प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत हैं, उनकी राष्ट्रीय कमेटी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो घोषणा करते हैं ना। तो जिस दिन इन लोगों की संयुक्त बैठक होगी उस दिन विधिवत घोषणा होगा। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं किसी तरह इस तरह की। जिस अतिथि गृह में आप बैठे हुए हैं उसी अतिथि गृह में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अभी बैठक कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 10 के 10 विधानसभा में हमारा विधायक होगा। आप लोग क्या करेंगे फिर? उनको तो लगातार अभी भी 10 में कितने विधायक उनके हैं? 9। 10 में 9 तो अभी भी है। तो लेके आप करेंगे क्या? आपके पास भी अभी पूरा दरभंगा आपके साथ है, पूरा बिहार आप जीते हुए हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। क्या किया बिहार के लिए, ये जवाब देना होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं अपना कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं। भारत सरकार का ही तमाम आंकड़ा देख लीजिए, बिहार आज कैमे पैदान पर है। किसी भी चीज़ों में सबसे निचले पैदान पर बिहार है। और इसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज बिहार का ये बदहाल खास्ताहाल स्थिति है। पूरा दरभंगा का 9 का 9 सीट, 10 में से 9 सीट आप लोगों ने बिहार दरभंगा की जनता ने दिया और क्या मिला? इसीलिए तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के तहत हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय का घोषणा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां पर आर्थिक न्याय लागू होगा। अब पूछिए आर्थिक न्याय क्या होगा? बिहार का जो खजाना है, उस खजाना से जो गरीब गुरबा हमारे 70% लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कम आमदनी में जी रहे हैं, खास्ता हाल जिंदगी है, पुराना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पौष्टिक भोजन तक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहे हैं, वैसे 70-80% लोगों को 5 से 7 हज़ार रुपया महीना हर परिवार को देंगे। हर परिवार को, एक घर में 4 परिवार भी होता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया हर परिवार को देने का ऐलान हमारे नेता ने किया है। माई बहन योजना पहला घोषणा किया है जिसके तहत 2500 रुपया हर महिला को देंगे। बिजली फ्री करने का ऐलान किया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मतलब गरीबों का बिजली फ्री हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की है, गैस सिलेंडर को आधे दाम में देने की बात की है। इस तरह अनेक योजना जिससे आर्थिक न्याय होगा। हर गरीब परिवार को 5 से 7 हज़ार रुपया मिलेगा। घर में अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो 20 से 25 हज़ार रुपया मिलेगा। पूरे देश में पहली सरकार बिहार होगी जहां पर आर्थिक न्याय होगा और आने वाले 5 से 10 साल में जब उनके घर में खुशहाली आएगी तभी बिहार खुशहाल बनेगा, तभी देश खुशहाल बनेगा। प्रभारी का स्वागत किए हैं, क्या कुछ आज कार्यक्रम है यहाँ पे? देखिए, हमारे मिथिला के धरती दरभंगा में संगठन के प्रभारी माननीय मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा के सदस्य माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आए हैं और दरभंगा के धरती पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया है और सभी मिलकर स्वागत कर रहा है। आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम संगठनात्मक चुनाव को लेकर एक बैठक है जिसमें यह खाका तैयार किया जाएगा जो
संगठन के किस प्रखंड का किस दिन पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, जैसा कि बताए हैं। और हमारे प्रदेश महासचिव सहायक निर्वाचक पदाधिकारी हैं श्री राजेंद्र सहनी जी, हम लोग इनका भी दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही आप जो बताए, जो माननीय प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं 24 अप्रैल को, तो इससे पहले भी हमको लगता है जो नवंबर दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आए और एम्स का शिलान्यास किए। क्या एम्स दौड़ रहा है क्या? आप लोगों को तो यह पूछना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा मंत्री हैं या झूठी बुनियाद पे इस सरकार को चलाना चाहते हैं। हमारे आम जनताओं से उन्होंने जो जो वादा किया, उसमें से अगर एक भी वादा को वह पूरा कर दिए होंगे तो आज दरभंगा वासियों को खुशी होता, जो हमने उन्हें दरभंगा से सांसद दिया और 9 विधायक दिया। लेकिन आज दरभंगा के लोग दुखी आत्मा से बोल रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस दरभंगा में सपने में एम्स को बना दिया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने प्रतिवाद मार्च करके एम्स को खोजने का काम किया, लेकिन एक ईंट तक नहीं मिला। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और ऐसे झूठे जो आज इस प्रदेश का जो गति कर दिए हैं, अपराध का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, आर्थिक आज़ादी दिलाने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है और वो 2025 के चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा।